बुरे फंसे अखिलेश यादव, नए मुद्दे पर भारी बवाल। योगी के सहयोगी ने अखिलेश को दिखाया आईना। इस वक्त अखिलेश यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। ऐसे में अखिलेश यादव कुछ भी उलझुल बोल दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी के सहयोगी ने अखिलेश को आईना दिखाने का काम किया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ऐसे बौखलाए कि अब उन पर योगी का तगड़ा एक्शन हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी दावे भी करने लगे हैं। इसी क्रम में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लखनऊ के रिवर फ्रंट पर लगवाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस दावे पर राजनीति गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी। अखिलेश को योगी के सहयोगी ने पढ़ाया इतिहास। दरअसल शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाने को लेकर बड़ा ऐलान किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर देश के सबसे सुंदर गोमती रिवर फ्रंट पर वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगवाई जाएगी। उनके शौर्य के अनुरूप अष्टधातु की विशाल तलवार होगी जो सोने की तरह चमकेगी। महाराजा सुहेलदेव वीर योद्धा थे। अखिलेश यादव के इस बयान पर कभी उनके खासम खास रहे सुभाषपा मुखिया और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और ना ही कभी मूर्ति लगा पाएंगे। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव 22 साल तक इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, 22 साल तक उनकी यही दुर्गति होगी। सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने सपा मुखिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 4 बार सपा की सरकार रही और 5 साल अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब उनकी जुबान पर कभी भी राजा सुहेलदेव का नाम नहीं आया, जब हम उनके साथ गए तो हमारे साथ अखिलेश यादव ने राजा सुहेलदेव की तस्वीर पर फूल चढ़ाना शुरू किया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने राजा सुहेलदेव की जयंती पर भी फूल नहीं चढ़ाया। तो आखिर वो क्या मूर्ति लगवाएंगे? पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर भी अखिलेश परवार। यहां आपको यह भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि सरकार राजभर के हाथों में हथियार दे दे तो आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने पर भी ओपी राजभर ने कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किन कारणों से हुई इसकी जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि हम 22 साल से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना की मांग नहीं की गई। जब हम उनके साथ गठबंधन में गए तब अखिलेश यादव को पता चला कि जातीय जनगणना भी कोई इशू है। 5 साल सीएम रहने के दौरान भी कभी जातीय जनगणना को लेकर बयान नहीं दिया गया, लेकिन आज बहुत उछल रहे हैं। आखिर उनके साथ पीडीए में कौन है? सिर्फ 2 बिरादरी ही साथ है। राजभर ने कहा कि हमारे साथ 5,000 यादव और 50,000 मुसलमान हैं और उनके साथ पूरा पीडीए आखिर फिर कैसे हो गया? अखिलेश ने पीडीए की बात कहकर बीजेपी पर साधा था निशाना। पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से बीजेपी सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठा था। यह अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अंत। बीजेपी की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये इंडिया की जीत है। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को लेकर क्या कहा था? अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में तो चला, लेकिन उपचुनाव में नहीं चल पाया। इसलिए अब वो जहां पीडीए की बात कहकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अपने पीडीए फॉर्मूले को बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब पंडित जी बताते हुए ब्राह्मण समाज को इस समीकरण में जोड़ने का संकेत दिया था। एक इंटरव्यू में अखिलेश ने अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर बात की।
हाल ही में उन्होंने पी का मतलब पत्रकार भी बताया था, लेकिन वो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। 2024 में कारगर हुआ था पीडीएफ फॉर्मूला। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता पीडीएफ फॉर्मूले की रणनीति से मिली थी। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर बीजेपी की सालों से चली आ रही बढ़त को करारा झटका दिया था। इस जीत के बाद ही राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये समझने में लगे थे कि आखिर पीडीए की असली रणनीति क्या है। पीडीए में अब पत्रकार और पंडित जी। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब अखिलेश यादव से पीडीएफ फॉर्मूले की व्याख्या को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमारा खुद का मॉडल है, हम इसमें समय समय पर जरूरत के मुताबिक बदलाव करते रहते हैं, बदलाव कर भी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए में अब पत्रकार और पंडित जी यानी ब्राह्मण समाज भी शामिल है। ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी में अखिलेश। इस बयान ने राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद को शुरू कर दिया है। पार्टी के रणनीतिकार अब इस वर्ग को भी अपने पाले में लाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन बातों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी को केवल ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित नहीं रखना चाहते। अखिलेश ब्राह्मण समुदाय की भागीदारी को बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधार को फैलाना चाहते हैं। पहले भी विपक्षी दलों ने इस फॉर्मूले पर प्रतिक्रिया दी है और इसे सियासी छल बताते हुए कहा है कि ये चुनावी लाभ के लिए किया गया एक दिखावा है। मायावती ने पिछले दिनों ट्वीट कर पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया था और कांग्रेस को भी निशाना पर लिया। मायावती ने कहा, कांग्रेस बीजेपी की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण और उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण, अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं, जिस कारण वो लोग मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। ब्राह्मण वोट बैंक की ओर रुख कर रहे अखिलेश यादव। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की ओर रुख कर रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने एक बार फिर राज्य में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार पर जातिगत आधार पर पुलिस पोस्टिंग में भेदभाव के पिछले दिनों आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिला का डेटा पेश कर दावा किया कि सरकार ठाकुरों को तरजीह दे रही है। ठाकुर वही जाति है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल्लुकात रखते हैं। अखिलेश के मुताबिक आगरा कमिश्नरेट के तहत नियुक्ति 48 थानों में प्रभारी एसएचओ एसओ में से सिर्फ 15 ही पीडीए समुदाय जाति से आते हैं, जबकि बाकी सभी ठाकुर हैं। उन्होंने अपने गृह जनपद मैनपुरी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 15 में से 10 एसएचओ एसओ ठाकुर हैं। उन्होंने महोबा और प्रयागराज का भी हवाला देते हुए कहा कि जहां राज्य की आबादी में पीडीए की हिस्सेदारी 90% है, वहीं पुलिस पोस्टिंग में उनकी भागीदारी महज 25% ही है। हालांकि इन आरोपों का खंडन करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार ने पिछले दिनों कहा कि ये दावे भ्रामक और तथ्यहीन हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि अधूरी और गलत जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाला जाए। इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा था, डीजीपी साहब को कम बोलना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। हमने तो अभी कुछ ही जिलों की स्थिति सामने रखी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हालांकि समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा प्रमुख जिस तरीके से बातें कह रहे हैं वो झूठी है। उनके आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सपा शासन में ही जातीय पोस्टिंग की जाती थी, जातिगत पोस्टिंग की परंपरा थी, जबकि योगी सरकार में नियुक्तियां नियमों के अनुसार होती हैं, जाति के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा था कि आगरा में ओबीसी और अनुसूचित जाति के पुलिस अधिकारियों की संख्या क्रमशः 39%, 18% है, जबकि मैनपुरी में यह आंकड़ा 31% और 19% का है। सपा ने बनाई ब्राह्मणों को साधने की रणनीति। सपा का ये जातीय विमर्श खासतौर पर ब्राह्मणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल में पार्टी में शामिल हुए अपना दल कृष्णा पटेल के पूर्व नेता हरीश मिश्रा के मुद्दे को सपा प्रमुख लगातार उठा रहे हैं। मिश्रा पर कथित तौर पर करनी सेना के लोगों ने हमला किया था। यह हमला सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा प्रताप पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुआ था।
सपा ने ब्राह्मण उत्पीड़न के अन्य मामलों को भी प्रमुखता से उठाया, जैसे 2018 में एप्पल के एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी की पुलिस फायरिंग में मौत, 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर और बस्ती में उपाध्याय जी की मौत का मामला, जो सपा को आर्थिक मदद दे रहे थे। इन तीनों की ही जाति ब्राह्मण थी। पिछले हफ्ते लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां बैनरों पर लिखा था ब्राह्मणों पर उत्पीड़न बंद करो। सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा शोषितों के हक में आवाज उठाई है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। उन्होंने कहा, अखिलेश का मानना है कि जो सवर्ण लोग शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो भी पीढ़ी का हिस्सा हैं। वहीं बीजेपी ने सपा पर अपराधियों के साथ खड़े होने का अब आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, जब भी सरकार किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करती है, सपा उसमें जाति ढूंढ लेती है। मंगेश यादव को यादव और अतीक अहमद के बेटे को भाईचारा बना दिया जाता है। अपराधी को सिर्फ उसके अपराध से पहचाना जाना चाहिए, जाति से नहीं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी में 2027 से पहले ये राजनीति किस और करवट लेगी, वो तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब ये देखना रोचक होगा कि अखिलेश यादव की रणनीति कितना असर डालती है और क्या वे 2027 में ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब पीडीए के फॉर्मूले में ब्राह्मणों को भी जोड़ लिया गया है। लेकिन योगी उनके सभी प्लान को ध्वस्त करने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।